अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, मैंने कल एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने ये बताया था कि रात के वक्त नाखून काटना कैसा है। उसमें एक साहब ने ये कमेंट के ज़रिए सवाल किया है कि क्या बूद के दिन नाखून काट सकते हैं, इसकी क्या हकीकत है, क्या हदीस में मना फरमाया गया है। तो मैंने तहकीक किया तो मुझे मालूम हुआ कि हदीस पाक में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बूद के रोज़ नाखून ना काटो, इससे बर्स की बीमारी होती है। लेकिन जब इस हदीस की सनद पे गौर किया गया तो इस हदीस की सनद पे बहुत सारे उलमा ने कलाम किया है और फरमाया है कि इस हदीस की सनद जो है ज़ईफ़ है और सनद सही नहीं है। तो बहुत सारे उलमा ने इस हदीस को ज़ईफ़ करार दिया है। लेकिन एक तरफ दूसरी तरफ बहुत सारे उलमा ने यह भी लिखा है कि भले ये हदीस ज़ईफ़ ही क्यों ना हो, लेकिन चूँकि हमें इस हदीस से एक नुकसान से बचने का पैगाम मिलता है, यानी एक बीमारी से बचने का पैगाम मिलता है, तो अब हासिल कलाम यह है कि उस दिन बचना चाहिए नाखून काटने से। हालांकि जायज़ है, मना नहीं है, वाजिब और फ़र्ज़ नहीं है कि आप नहीं काट सकते हैं, उस दिन जायज़ है। लेकिन बहुत सारे उलमा ने यह भी लिखा है कि हाँ, उस दिन बचना चाहिए, इसलिए कि वो हमें एक नुकसान से रोकता है। यह भी है कि अगर किसी इंसान का 40 दिन पार हो जाएगा, अगर बूद का दिन वो ना काटे तो 40 दिन पार हो जाएगा, तो इस सूरत में उसके लिए ज़रूरी है कि वो उसी दिन काट ले। और बाकी जो नाखून काटने का सुन्नत तरीका है वो इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो ये मसला जो था बूद के दिन नाखून काटना कैसा है, तो याद रख लीजिए जायज़ है, इसलिए कि जिस हदीस में मना फरमाया गया है वो हदीस ज़ईफ़ करार दिया गया है। मगर बहुत सारे उलमा ने कहा कि नहीं, का बचना चाहिए उससे। बहरहाल हासिल कलाम यह है कि आप बचें, उससे बचना चाहिए, बूद के दिन नाखून काटने से बचें। हाँ, अगर 40वां पार हो जाता है, अगर बूद के दिन नहीं काटेंगे तो फिर आपके लिए काटना ही ज़रूरी है। लेकिन अगर आपका 40वां पार नहीं होता है, उम्मन तो किसी के यहाँ 40वां पार होता ही नहीं है, इसलिए कि नाखून जो है हफ्ता 2 हफ्ता में लोग काट ही लेते हैं। तो एक दिन बूद का जो दिन है उससे बचना चाहिए कि उस दिन नाखून ना काटें, इसलिए कि वो हमें नुकसान से रोकता है। बहरहाल जायज़ है, मना नहीं है, लेकिन अपने आप को रोक के रखना चाहिए, यही बेहतर और यही आला है।